तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे और खूबसूरत से गांव से, जहां के लोग आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें खुशखबरी मिली है कि इस गांव की जादूगरनी मर गई है। इतनी ही देर में यहाँ पर एक परी गलिंडा आ जाती है, जिसने इस खबर को कंफर्म किया था कि सच में जादूगरनी मर गई है। यह बात सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे और गांव में लगे जादूगरनी के पोस्टर फाड़ने लग गए। अब गलिंडा यहाँ से जाने वाली थी, तभी एक बच्ची आकर उससे पूछती है कि आखिर जादूगरनी कैसे बनते हैं और सब उसे इतना बुरा क्यों समझते हैं। इस बच्चे का सवाल सुनकर गलिंडा सीरियस हो गई और उसने बच्ची को बताया कि ये जादूगरनियां बुरी नहीं होती, इन्हें बुरा बनाया जाता है। हमारे बुरे रवैये ही इन जादूगरनियों को ऐसा बनाते हैं। उसके ये बात कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जब जादूगरनी एल्फाबा पैदा हुई थी। उसका कलर ग्रीन था, इसलिए उसके डैड गिनी जर्नल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची भी है। जब जब वो रोती है या उसे गुस्सा आता है तो चीजें हवा में उड़ने लग जाती है। एल्फाबा को उसके मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे एल्फाबा बड़ी होती गई, उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ती गई। कोई उसे प्यार नहीं करता, कोई उसके पास नहीं रहता था। उसकी अब रोज नाम की एक बहन भी हो गई थी, जो बहुत खूबसूरत थी लेकिन एक पांव से विकलांग थी। एल्फाबा उससे बहुत प्यार करती। एक दिन एल्फाबा रोज और उसके दोस्तों को जब स्टोरी सुना रही थी तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एल्फाबा को गुस्सा आ गया। उसने अपने मैजिकल पावर से नीचे से पत्थर उठाए और उन बच्चों को मार दिया। ये खबर जैसे ही जर्नल को मिली तो जर्नल एल्फाबा की इस हरकत से बहुत गुस्सा हुए और अपनी बेटी रोज को वहां से ले गए, जबकि एल्फाबा वहीं अकेली रह गई। सीन कट हो गया और हमें दोबारा गलिंडा और गांव वालों को दिखाया जाता है, जहां अब तक इन लोगों ने उस विच का एक बहुत बड़ा स्टेचू भी बना लिया था, जिसे गलिंडा जला देती है। वो दोबारा यहाँ से वापस जाने वाली थी, तभी उनमें से एक ने सवाल किया, क्या एल्फाबा आपकी दोस्त थी जो आप उसके लिए ऐसी बात कर रही हैं? गलिंडा ने जवाब दिया, नहीं, शायद दोस्त नहीं थी, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसके ये कहते ही हम लोग उस वक्त में चले गए जब एल्फाबा और गलिंडा साथ थी। गलिंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आई थी और इसी यूनिवर्सिटी में एल्फाबा भी उस दिन अपनी बहन रोज का एडमिशन करवाने आई थी। अपना इसलिए नहीं क्योंकि जर्नल उसे पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे थे। खैर, अब इन सब का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एक टीचर उसको यहाँ से प्रोटोकॉल के तहत लेकर जाने लगी क्योंकि वो जनरल की बेटी थी। एल्फाबा को ये चीज अच्छी नहीं लगी। उसने टीचर को रोका, लेकिन टीचर ने उसकी एक भी नहीं सुनी और रोज को आगे की तरफ ले गई। एल्फाबा का गुस्सा आ गया और उसने अपनी पावर से रोज की व्हील चेयर को रोक लिया। उसके गुस्से में आते ही यहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगी और ये सब देख लिया यहाँ की प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी कि सब बच्चे एल्फाबा का जादू देखकर उसे मारने लग जाएंगे, उसे बुरा समझेंगे, इसलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया कि वो जादू उन्होंने किया है और एल्फाबा को सब बच्चों से बचा लिया। जिसके बाद उन्होंने गलिंडा से कहा कि वो एल्फाबा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। गलिंडा तो इस बात के लिए मान गई, लेकिन एल्फाबा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल उसे लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती है, जहां वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती है। वो उसे यह भी ऑफर देती है कि वो उसे पढ़ाएंगे और उसकी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगे। ये सुनकर एल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी और बोला कि वो खुद गवर्नर से बात करके उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब एल्फाबा बहुत ज्यादा खुश थी। रात रहने के लिए जब वो गलिंडा के रूम में गई तो उसने देखा कि गलिंडा ने पूरे रूम में अपनी ही चीजें बिखेरी हुई है। एल्फाबा के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। उसने जब अपनी जगह बनानी चाहिए तो गलिंडा ने उसे रोक दिया और ऐसे में एल्फाबा को गुस्सा आ गया। चीजें फिर से हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक कि कांच भी गिर गया। एल्फाबा ने उसकी सारी चीजें दूर फेंकी और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही, जिसकी खबर कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट को हो गई थी। सुबह होने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टीम बन गई है, एल्फाबा वर्सेस गलिंडा। एल्फाबा की टीम में तो कोई नहीं रहा, सब के सब गलिंडा की टीम में चले गए। एल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी सब एल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी एल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। खैर, क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो एक जानवर हैं। यहाँ पर प्रोफेसर जब गलिंडा का नाम ठीक से नहीं ले पाते तो यहाँ पर एल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि यह सब नॉर्मल है। प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया। और फिर एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया।
अभी प्रोफेसर लेक्चर दे ही रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने सोचा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही है। वो दुखी होकर वहां से चले गए। एल्फाबा को यह देखकर उनका दुख समझ में आ गया, क्योंकि एल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। एल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली। यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने एल्फाबा की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें उसे अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल करना सीखना था। एल्फाबा अपनी पावर से चीजों को ठीक से तो उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता सारी चीजें तहस नहस होने लगती। यह देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होने की बजाय खुश हो जाती है, यह देखते हुए कि उसकी पावर्स बहुत ज्यादा है। रात में जब एल्फाबा दोबारा प्रोफेसर के पास जाने वाली थी, तब उसने सुना कि टीचर अपने लोगों को कह रहे थे कि अब हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से चलना होगा। अब हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब इंसान हमें मार देंगे। यह सुनकर एल्फाबा उदास हो गई और यहाँ से जाने वाली थी कि प्रोफेसर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। प्रोफेसर उसे बहुत प्यार दे रहे थे। यह देखते हुए एल्फाबा ने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगी और आप लोगों को आपका हक दिलवा कर रहूंगी। यह कहने के बाद एल्फाबा यहाँ से चली गई जंगल की तरफ, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात हो गई एक लड़के से जो घोड़े पर यहाँ की तरफ आ रहा था। एल्फाबा को देखकर वह डर गया और यहाँ हमें पता चला कि वह प्रिंस था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में भी प्रिंस के आने के चर्चे होने लगते हैं और गलिंडा खूब अच्छे से तैयार होती है प्रिंस को इम्प्रेस करने के लिए। प्रिंस यूनिवर्सिटी में आकर ज्यादा किसी को भाव नहीं देता, लेकिन गलिंडा जो कि यूनिवर्सिटी की ब्राइट और सबसे खूबसूरत लड़की थी, बार बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रही थी। तो आखिर प्रिंस उसे दोस्ती कर लेता है और वो प्रिंस को लेकर जाती है लाइब्रेरी में, जहां पर आकर हमें पता चलता है कि प्रिंस की आदतें तो बहुत बिगड़ी हुई है। वो यहाँ पर भी रूल्स तोड़ने लगता है और बुक्स के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाइब्रेरियन उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। लाइब्रेरियन को चिढ़ाने के लिए प्रिंस ने यहाँ गाना शुरू कर दिया। गलिंडा के साथ साथ सभी प्रिंस के साथ गाना गाने लगे और यहाँ एंजॉय करने लगे, सिवाय एल्फाबा के। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक लड़का गलिंडा को प्रोम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन गलिंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी, इसलिए उसने रोज के साथ जाने की उसे ऑफर की। रोज तो लड़के के इनवाइट करने पर ही बहुत खुश हो गई और जैसे ही यह बात उसने एल्फाबा को बताई तो एल्फाबा ने रोज को जाने से मना किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पीछे गलिंडा की कोई चाल होगी। पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी, वो एल्फाबा के मना करने पर गुस्सा हो गई। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि गलिंडा भी प्रोम पार्टी में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी और तभी यहाँ पर एल्फाबा भी आ गई। गलिंडा के फ्रेंड्स को गलिंडा के सामान में एक बहुत ही अजीब सी कैप मिली। यह कैप उसकी ग्रैंड माँ की थी और किसी जादूगरनी की लग रही थी। उसने यह कैप उठाकर एल्फाबा को दे दी ताकि जब एल्फाबा इसे पार्टी में पहनकर आए तो सब उसका मजाक उड़ाए। इस चीज से अनजान एल्फाबा गलिंडा की तरफ से खुश हो गई कि कम से कम उसके दिल में एल्फाबा के लिए जगह तो बनने लगी है और सभी लोग अब प्रोम पार्टी में चले जाते हैं। डांस करते हुए सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश भी थे। गलिंडा भी प्रिंस के साथ बहुत खुश थी। इसी पार्टी में अब एल्फाबा भी आ गई और गलिंडा की दी हुई कैप पहने हुई थी। उसके इस अजीब से हुलिये को देखकर सभी लोग उसका मजाक बनाने लगे, सभी उस पर हंसने लगे। उसने यही कैप उतार कर अब जमीन पर रखी और यहाँ पर अकेले ही डांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो किसी के साथ यहाँ नहीं आई थी। उसका अजीब डांस देखकर सभी लोग हैरान हो गए और उसका मजाक उड़ाने लगे और एक दूसरे के साथ मिलकर हंस रहे थे। तभी यहाँ गलिंडा को बहुत बुरा लगने लगा, क्योंकि यह सब उसके कारण ही हो रहा था। अपने गिल्ट को कम करने के लिए गलिंडा ने यहाँ आकर एल्फाबा के साथ में डांस किया और एल्फाबा जैसा ही डांस किया, जिससे सभी लोगों को भी उनकी गलती का एहसास हो गया और वो भी एल्फाबा के साथ एल्फाबा जैसा ही डांस करने लगे। जिसका मतलब साफ था कि गलिंडा के साथ साथ एल्फाबा को बाकी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। यह एल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अब उसके दिल में गलिंडा के लिए सारी बुराई खत्म हो गई थी। ये दोनों यहाँ अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए एक दूसरे से गले मिलती है। पार्टी से जाने के बाद अपने रूम में आज ये दोनों पहली मर्तबा दोस्तों की तरह बातें कर रही थी। गलिंडा ने एल्फाबा को बताया कि मैं और प्रिंस जल्दी शादी करने वाले हैं। यह बात सीक्रेट है, सिर्फ तुम्हें ही पता है। अपना सीक्रेट बताने के बाद गलिंडा ने एल्फाबा से उसका सीक्रेट पूछा। उसे लगा था कि एल्फाबा का सीक्रेट उसकी ग्रीन बोतल है, जो वो हमेशा अपने तकिए के नीचे रखती है, जो जल्दी से गलिंडा ने उठा ली ताकि एल्फाबा उसे अपना सीक्रेट बता दे।
लेकिन ये अल्फाबा का सीक्रेट नहीं था। उसने जल्दी से ये बोतल लेकर अपने तकिए के नीचे रख दी क्योंकि ये बोतल उसकी मॉम की थी। उसकी ये हरकत देखकर ग्लिंडा नाराज होकर अपने बेड पर चली जाती है। तब उसे मनाने के लिए अल्फाबा उसके पास आती है और उसे बताती है कि असल में मेरे डैड यानी गवर्नर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि मैं ग्रीन बेबी पैदा हुई थी। अब उनका दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ना हो, इसलिए गवर्नर यानी मेरे डैड ने मेरी मॉम को बहुत ज्यादा रोज मिल्क पिलाया, जिससे रोज एक ग्रीन बच्ची तो पैदा नहीं हुई लेकिन वक्त से पहले पैदा हो गई। इसी वजह से वो एक पाँव से विकलांग है और रोज के जल्दी पैदा होने की वजह से अल्फाबा की मॉम भी मर गई थी। अल्फाबा को लगता था कि इन सारी चीजों की जिम्मेदार वो है। अगर वो इस तरह पैदा नहीं होती, ना ही उसके डैड उसकी मॉम को मिल्क पिला दे, ना ही रोज जल्दी पैदा होती, ना ही वो विकलांग होती और आज उसकी मॉम जिंदा होती। यह सब बताते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। यह देखकर ग्लिंडा ने उसे समझाया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अल्फाबा का मूड चेंज करने के लिए अब अल्फाबा को ग्रूम करती है, उसका थोड़ा मेकअप करती है और स्टाइल चेंज करती है, जिसकी वजह से अगले दिन यूनिवर्सिटी जाने पर सब उसे पसंद करते हैं। आज तो प्रिंस भी रुककर उससे बात करने लगा था। इस टाइम अल्फाबा जा रही थी अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए, जो कि एक जानवर है। अब जानवर क्योंकि इस दुनिया में सेफ नहीं रहते, इसलिए ये सारे जानवर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे। आज उनकी आखिरी क्लास थी, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से चले जाते, एक टीचर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आती है और उन्हें जबरदस्ती उठवा लेती है। अल्फाबा को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। वो उनकी मदद करना चाहती थी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। अब उन प्रोफेसर की जगह एक नए प्रोफेसर आ गए, जिन्होंने अपनी कैद में एक छोटा सा शेर का बच्चा रखा हुआ था। उसे पिंजरे में रखकर प्रोफेसर बच्चों को यह बताना चाह रहे थे कि अब जानवर हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी कैद में रहेंगे। यह सारी चीजें देखते हुए अल्फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे जानवरों को कैद करने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके गुस्से में यहाँ पर मौजूद सारे फ्लावर्स, सारी चीजें हवा में उड़ने लगी और उसके गुस्से के असर से यहाँ सारे के सारे लोग बेहोश हो गए सिवाय प्रिंस के। बच्चों के बेहोश होते ही यहाँ पर अल्फाबा उठी और उस शेर के बच्चे को लेकर जंगल में चली गई। प्रिंस भी उसकी मदद करता है और ये लोग शेर के बच्चे को लिए एक साइकिल पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पीछे से प्रिंसिपल जब उनकी क्लास में आती है तो सारे बच्चों को और टीचर्स को बेहोश देखकर ये समझ जाती है कि जरूर अल्फाबा ने ही ये सारा जादू किया होगा। उसकी जादुई पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने जाकर एक बड़े जादूगर को खत लिखा। यहाँ जंगल में अब प्रिंस और अल्फाबा की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। प्रिंस नाराज होकर यहाँ से जाने ही वाला था कि अल्फाबा ने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया। वो भी अब प्रिंस को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए खुद उसने ही अब बात आगे नहीं बढ़ने दी और ये लोग वापस आ गए। अगले दिन पता चला कि यूनिवर्सिटी में अल्फाबा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। एक बहुत बड़े जादूगर ने अल्फाबा को मिलने के लिए बुलाया क्योंकि प्रिंसिपल ने अल्फाबा की जादुई पावर के बारे में उसे बताया था। अल्फाबा को अपने लिए बहुत अच्छा मौका लगा और उसने जादूगर से मिलने का फैसला कर लिया। उसे लेने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर की ट्रेन भी आई। जब वो जाने लगी तो यहाँ सब उससे मिलने के लिए आए। प्रिंस उसके लिए गुड लक फ्लोर भी लेकर आए थे और साथ ही साथ ग्लिंडा भी उससे मिलने के लिए आई थी। ग्लिंडा ने उससे अपना एक और राज शेयर किया कि प्रिंस और उसकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। प्रिंस अब उससे कुछ नाराज नजर आते हैं। यह बताने के बाद अल्फाबा को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर अब तो वो ट्रेन में चढ़ गई थी। जाते जाते ग्लिंडा ने अल्फाबा को एक लेटर पकड़ा दिया जिसमें यह लिखा था कि ग्लिंडा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन यह बात वो उसे कह नहीं पाई। अल्फाबा ने उसे देखा और हाथ पकड़कर उसे जल्दी से ट्रेन में खींच लिया। कुछ ही देर में फाइनली ये लोग एमरल्ड सिटी पहुंच चुके थे। ये वही शहर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा, यानी फ्यूचर में भी देखा। यहाँ पर उन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। बाकी सभी लोग उनके लिए डांस करते हैं और फाइनली अब उन्हें अंदर लेकर जाया जाता है। इन्हें पता चलता है कि यह जादुई शहर था। यहाँ पर उन्हें एक मैजिक शो देखने को मिला और इस शो के बाद फाइनली जादूगर यानी विजर्ड उनके सामने आ गया। यह विजर्ड अल्फाबा को अपने साथ ले जाता है और इस शहर का फ्यूचर दिखाता है जो उसने डिजाइन किया था। वो शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर अल्फाबा जादूगर को सजेस्ट करती है कि आप इनकी गलियों को येलो कलर का कर दें, यानी रोशनी जैसा। अल्फाबा को यहाँ पर उसका एक छोटा सा पुतला भी दिखता है जो यह शो कर रहा था कि इस शहर के ऊपर अल्फाबा हुकूमत करेगी, जो देखकर अल्फाबा ने फौरन कहा कि मेरा ख्वाब कहीं पर हुकूमत करना नहीं है। मेरा ख्वाब है कि मैं जानवरों के लिए कुछ कर पाऊं और इस पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है, जिन्हें देखकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश हो गई और जाकर उनसे गले मिल जाती है। यहाँ पर इनकी बात चल ही रही थी कि अल्फाबा जानवरों के लिए कुछ करना चाहती थी। अब यहाँ पर एक बंदर जादूगर के कहने पर एक जादुई किताब से कपड़ा उठाता है
जिसके बाद जादूगर एल्फाबा से कहते हैं कि इस बंदर को उड़ने का बहुत शौक है और इस मंत्र से तुम उसे पंख दे सकती हो। उनके कहने पर एल्फाबा वो मंत्र पढ़ती है और हैरान करने वाला बात होती है यहाँ पर उसका जादू काम कर जाता है। एल्फाबा खुश थी कि उसने जानवर के लिए कुछ किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके जादू के बाद बंदर दर्द से तड़पने लगा है और उसकी पीठ पर पंख आने लगे हैं तो वो डर गई। वो इस जादू को बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने इस मंत्र को उल्टा पढ़ा तभी ये जादू रिवर्स नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने जादूगर से इस जादू को दोबारा बंद करने को कहा। तब जादूगर ने बताया कि उसकी जादुई पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि वह इस किताब के मंत्रों को पढ़ पाए और ये काम एल्फाबा ने कर लिया था, तो इसका मतलब था कि एल्फाबा की ताकतें बहुत ज्यादा है और यह सब जो कुछ हो रहा था इसे कोई भी चाहकर नहीं रोक सकता। यह सुनकर एल्फाबा को और भी ज्यादा दुख हो गया। वो करना क्या चाहती थी और क्या हो गया। बाहर जाकर जब उसने देखा तो पूरी बंदरों की फौज दर्द में तड़प रही थी और उनकी पीठ पर पंख आ रहे थे। यह देखकर वो समझ गई कि असल में जादूगर और प्रिंसिपल ने मिलकर उसे फंसाया है। असल में ये दोनों ही जानवरों को पसंद नहीं करते और उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भोली भाली एल्फाबा का इस्तेमाल किया। यह जानकर एल्फाबा को बहुत गुस्सा आया और वो जादुई किताब ले गई यहाँ से भागने का फैसला करती है। उसको भागता देखकर प्रिंसिपल ग्लिंडा को जादू सीखने का ऑफर देती है और उसे कहती है कि इसके बदले तुम्हें सिर्फ एल्फाबा को यहाँ लाना होगा। ग्लिंडा को भी यह मौका अच्छा लगा और वो भी एल्फाबा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। अब यहाँ जिन बंदरों की फौज को पंख मिल चुके थे, प्रिंसिपल उन सारे बंदरों को उड़कर एल्फाबा को ढूंढ कर लाने को कहती है। यहाँ पर जादूगर भी अपने खास कमरे में जाकर अपने खास गार्ड को एल्फाबा को ढूंढने पर लगा देता है। ग्लिंडा, जो हर हाल में जादूगर बनने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी, अब वो एल्फाबा के करीब पहुंच चुकी थी। वो एल्फाबा को रोक रही थी कि एल्फाबा कहीं नहीं जाए, लेकिन एल्फाबा ने जाना था। वह इस टाइम एक ऐसे कमरे में आ चुकी थी जहां पर एक हॉट एयर बैलून था। उसमें बैठकर वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन तब तक जादूगर के बहुत से आदमी भी उनको पकड़ने के लिए यहाँ आ गए। लेकिन उससे पहले ही एल्फाबा उस हॉट एयर बैलून के अंदर बैठकर वहां से जाने लगी। इससे पहले कि वो निकल जाती, ऊपर से महल की छत बंद कर दी गई, जिससे उनका हॉट एयर बैलून फट गया और वहां पर आग लग गई। एल्फाबा और गलिंडा नीचे गिरकर एक कमरे में फंस गई, जहां गलिंडा ने एल्फाबा को समझाया कि यह अच्छा मौका है, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, तुम क्यों नहीं उनके ऑफर कबूल कर रही। जिस पर गुस्से में एल्फाबा कहती है, मेरा सपना हुकूमत करना नहीं है, मुझे हमेशा से जानवरों के लिए कुछ करना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ने पूरी यूनिवर्सिटी और पूरे शहर में यह खबर फैला देती है कि एल्फाबा चोर है और वह उनकी जादुई किताब लेकर यहाँ से भाग गई है, जो सुनकर सभी को बहुत बुरा लगा और सभी उससे नफरत करने लगे। यह ऐलान एल्फाबा और ग्लिंडा ने भी सुना था। एल्फाबा को तो यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब ग्लिंडा ने उसे समझाया कि तुम गुस्सा थूक दो और जाकर प्रिंसिपल से माफी मांग लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन एल्फाबा अब कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके साथ जितना बुरा हो चुका था, इससे ज्यादा बुरा वो सहन नहीं कर सकती थी। उसने अब जादुई किताब से में से एक मंत्र पढ़ा। ग्लिंडा उसे रोकती रही, लेकिन उस मंत्र की वजह से उसके पास एक जादुई झाड़ू आ गई, जिस झाड़ू को लेकर वो यहाँ से उड़ गई। जादूगर के गार्ड्स भी अब उसे पकड़ नहीं पाए थे। उसके यहाँ से भागते ही प्रिंसिपल ने ग्लिंडा को अपने साथ मिला लिया, उसे जादू सिखाने की ऑफर की और कहा कि हम दोनों मिलकर एल्फाबा को ढूंढ लेंगे। एल्फाबा को लगता था कि ग्लिंडा प्रिंसिपल के साथ हाथ नहीं मिलाएगी क्योंकि वो जालिम है, लेकिन जब उसे पता चला कि ग्लिंडा ने प्रिंसिपल के साथ हाथ मिला लिया है तो उसका दिल टूट गया। इस शहर ने उसके साथ बहुत बुरा किया, इसलिए उसने इस पूरे शहर को अंधेरे में रहने का श्राप दे दिया और यहाँ से दूर पहाड़ों में चली गई। जिसके साथ यह कहानी इस सबक के साथ खत्म हुई कि कोई भी बुराई के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों के रवैये ही किसी इंसान को अच्छा या बुरा बना देते हैं। और आखिर में हमें यह पता चला कि आखिर क्यों गांव वाले एल्फाबा के मरने पर खुश हुए थे, क्योंकि एल्फाबा के मरने से उनके शहर का श्राप टूट गया था और कहानी यहीं खत्म हो गई।